हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डायरेक्ट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने वैसे ही देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले 72 घंटे कैसे रहेंगे हमारे लिए, हम सबके लिए। एंड हाँ, मुझे पहले विश करना है मैरी क्रिसमस टू ऑल। भाई वो दिन तो चले गए जब हम छोटे हुआ करते थे और ऐसे वेट करते थे कि हमारा गिफ्ट आएगा, हमारे जो सेंटा है वो गिफ्ट देकर जाएंगे, सरप्राइज मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। बट एनीवेज अभी भी हम एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सरप्राइजेस नहीं मिलने चाहिए। सो यहाँ से हम अपने सरप्राइजेस देखेंगे। लेट्स सी कि यूनिवर्स हमें क्या देने वाली है, उसके लिए तैयार भी होना है हमें कि हम उसको कैसे रिसीव करें, कैसे एक्सेप्ट करें, तो देखेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग कर लेते हैं, तो पता चलेगा। क्योंकि पिका ग्रुप रीडिंग है तो मैंने ग्रुप्स बना दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है आपके लिए। नेम के इनिशियल्स हैं, देखो ये तो पहला ग्रुप हो गया, नेम के इनिशियल्स ये हैं, ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो जिसमें भी आपके नेम के इनिशियल आते हो वही आपने सिलेक्ट करना है ग्रुप। देख लेनी है आपकी रीडिंग, मैं भी देखूंगी आज खुद के लिए। और अगर आपको इस तरीके से रीडिंग नहीं देखनी है तो आप ये जो सरप्राइज बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है, इनमें से एक चूज कर सकते हो, देख सकते हो रीडिंग आपकी। ओके, लेट्स सी क्या निकल कर आता है आज कार्ड्स में। सो चलिए पता लगाते हैं। एंड गाइज, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए जानना चाहते हैं, अभी तो देखो मैं नहीं कर रही हूँ रीडिंग, पर्सनल रीडिंग्स करूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर ले, वहीं पर बुकिंग होती है। तो जब भी स्टॉक आएगा आपको पता लग जाएगा। ओके, प्ले स्टोर पर जाओ, आपको मिल जाएगा। और जो ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं वो गूगल पर देख सकते हैं, उनको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, एंड आज तो जरूरी देख लो क्योंकि ऑफर है, आज से शुरू होता है न्यू ईयर तक। आप जो भी आइटम वहां से लेते हो उस पर आपको गिफ्ट मिलेगा। सो आप जरूर जाएं और उसको विजिट करें। ओके, तो आप रीडिंग हमारी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस गिफ्ट को, इस बॉक्स को, गिफ्ट बॉक्स को, और अगर आपने चूज किया है इस ग्रुप को जहां पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या आएगा। हो मैरी क्रिसमस। ओके, तो कार्ड्स निकालती हूँ एक एक करके। लेट्स सी क्या आएगा भाई सभी लोगों के लिए। शफल तो खैर मैंने करके रखे हैं कार्ड्स, लेकिन चलो फिर से कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी आपको क्या मिलने वाला है आने वाले 72 घंटों में। द फूल। ऑल राइट, तो किसी भी तरीके की चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ जो भी है ना, 72 घंटों में फुर हो जाने वाला है क्योंकि आप फूल की एनर्जी में हो। यानी कि आप मस्त मौला रहोगे, आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मैसेज करे, नहीं करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाली एनर्जी रहेगी आपकी। और ये किस तरीके से रहेगी, लेट्स सी ये फूल की एनर्जी में कैसे आएंगे भाई सभी लोग, देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि अगर वो लोग मैरिड हैं तो उनको पक्का आने वाले 72 घंटों में अपने पार्टनर से कोई सरप्राइज मिलने वाला है। अगर वो अनमैरिड हैं तो उनको कोई रिश्ता मिलने वाला है। अब ये अरेंज मैरिज का भी हो सकता है, लव मैरिज से भी हो सकता है। आई मीन आप जिसको पसंद करते हैं हो सकता है उसकी तरफ से प्रपोजल मिल जाए शादी का, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है उनको कोई जिम्मेदारी मिले या कोई ओहदा मिले जो कि वो हमेशा से चाहते थे। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काफी स्टेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसको सब कुछ आता है। वो घर को भी संभाल सकती है, बाहर को भी संभाल सकती है, घर की जो उसकी दुनिया है उसको संभाल सकती है, बाहर की दुनिया को हैंडल कर सकती है। तो बहुत टैलेंटेड होती है, बहुत काइंड होती है और बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो हो सकता है कि ऐसा हो 72 घंटों में कि कोई आपकी ऐसी विश पूरी हो जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो अभी है वो और ज्यादा बढ़ जाए, दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए। पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं। और अगर आप किसी को पसंद करते हो एंड किसी से मिलना चाहते हो या किसी से बात करना चाहते हो
मतलब जिसको पसंद करते हो उसी की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है आपकी बात भी हो जाए और इस बारी जो बात होगी वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। ऐसी बात नहीं है कि हाय हेलो हाउ आर यू, खाना खाया, पानी पिया, वो नहीं, कुछ बड़ी बातें होंगी। और देख लेते हैं। तो इसीलिए चिंता मुक्त हो रहे हैं आप, तभी फूल की एनर्जी आई है। और देख लेते हैं और क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो क्वीन है ये काफी कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको मैनिपुलेट करना लोगों को पसंद नहीं है, खुद भी होना पसंद नहीं है, सीधी बात करना पसंद है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 72 घंटों में कुछ ऐसा हो कि आप अपने पावर में आ जाओ, अपनी शक्ति में आ जाओ और लोगों से खुलकर बात करो, सीधी बात करो और कहो कि भाई हमसे भी सीधे तरीके से बात करें आप, तभी अच्छा रहेगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आई थिंक आपको क्लैरिटी नहीं मिली है अभी तक, तो मिल जाएगी आने वाले 72 घंटों में। क्लैरिटी आपको इसीलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि आपको चिंता बहुत ज्यादा थी कि माहौल खराब ना हो जाए, मैं ऐसे कहूं तो किसी को बुरा ना लग जाए। तो फाइनली आप बोलने वाले हो, खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर फूल की एनर्जी थी। और देख लेते हैं, वेरी नाइस, अगले 72 घंटों में क्या कुछ होने वाला है। यहां पर है 2 ऑफ वैंड्स। तो अगर किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे लगातार अभी तक, मतलब 2 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है वो बताता है कि आपको बहुत जल्द आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो अगर आप मान लो ऑफिस अभी जॉब करते हो, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट मिला, इस पर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कई दिनों से, या पर्सनल लाइफ पर हो सकता है, या अपने हेल्थ को लेकर आप काफी ज्यादा परेशान थे और कुछ रूटीन वगैरह आपने अपनाया हुआ था कि कैसे भी करके आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो जिस पर भी आपने फोकस किया, जिस पर भी आपने मेहनत करी, ओके, लगातार 2-3 महीनों से करते चले आ रहे हो, तो फाइनली आफ्टर या फिर विद इन 72 आवर्स ऐसा होगा कि या तो आपको कोई साइन मिलेगा कि आपका काम होने वाला है या फिर सच में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपके लिए हो गई गुड न्यूज। और देखते हैं, और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे कि ये बंदा किसी का वेट कर रहा है, ठीक है, और नीचे उसको देख रहा है नीचे की तरफ। इट मीन्स कि आप किसी का वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो आपसे मिले, बात करे, या कोई मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है। तो जिसका भी आप वेट कर रहे हो ना, वो काम आपका पूरा होगा या वो व्यक्ति आपसे मिलने आ जाएगा। ऐसा होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। दी हैंग्ड मैन, आपकी अवेकनिंग हो सकती है आने वाले 72 घंटों में। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ड्रीम आए जैसे कि मुझे आते हैं, या फिर कोई एंजल नंबर दिखे, या फिर कई बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा यूनिवर्स, या फिर नहीं हो जाएगा, मुझे ये नंबर दिखा दीजिए या कलर दिखा दीजिए। कई लोग पर्पल कलर का बहुत बोलते हैं, पर्पल कलर हमें दिख जाए, या 333 या 222 या 444 ये नंबर्स दिख जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा काम होना है, कंफर्म हो जाएगा। तो वो चीज हो सकती है कि आने वाले 72 घंटों में हो जाए। ओके, इससे आपकी अवेकनिंग भी होगी, आपका काम भी बनेगा, आप थोड़ा रिलैक्स भी फील कर पाओगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर फूल की एनर्जी और यहाँ पर हैंगमैन की। तो जो हैंगमैन होता है ना, अगर आप उसको देखो ध्यान से, उसकी एनर्जी को फील करो, तो वो ऐसा नहीं है, मतलब वैसे तो लगता है कि उल्टा लटका है, यानी कि बहुत परेशान होगा, लेकिन नहीं, वो अपनी एनर्जी को एंजॉय कर रहा होता है। और फूल की भी वही एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं आप ये जो 72 घंटे रहेंगे ना, इनमें आप रेस्ट करने वाले हो, रिलैक्स रहने वाले हो कि ठीक है, जैसे मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही धीरे धीरे होता चला जा रहा है। 7 ऑफ वैंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नया करने का सोचो, क्योंकि अब आप थोड़ा सा मजबूत फील कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ लोग मेरे सपोर्ट में हैं। देन आप कुछ नया करने का सोचोगे, उसके लिए मेहनत करोगे। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों से आपकी फाइट भी हो सकती है, लेकिन दिस टाइम आप रुकने वाले नहीं हो सकता है पहले आप रुक जाते हो कि भाई मैंने कुछ नहीं कहना, किसी को बुरा ना लग जाए, या पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जो भी है। लेकिन इस बारी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, तो आप लड़ोगे लोगों से, उन सभी लोगों से जो कि आपका विरोध करेंगे या जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों को गिफ्ट्स दें, कुछ लोगों की हेल्प करें। अगर आप प्लान कर रहे हो कई दिनों से, कई महीनों से लोगों की हेल्प करने के लिए, जैसे कल ही मुझे कोई बच्ची बोल रही थी मेरे पोस्ट पर कि दी मैं भी लोगों से पुराने कपड़े ले रही हूँ और मैं भी ब्लैंकेट कर रही हूँ, और क्रिसमस में जाकर, मतलब क्रिसमस पर जाकर मैं बच्चों में ये सारे कपड़े या जो भी सामान उसने कलेक्ट किया था वो जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ऐसे बोल रही थी। तो हो सकता है वैसे आपने भी कुछ प्लान किया हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कहीं पैसा अटका वटका था और आप इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन विद इन 72 आवर्स पूरी हो जाए। आपका जो भी अटका हुआ पैसा है ना किसी के पास, वो मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपने अपने फ्रेंड्स को ही पैसे वगैरह कुछ दिए हैं और आपको ये लग रहा था कि हाँ वो अपने टाइम पर दे देंगे, लेकिन नहीं दे रहे हैं किसी वजह से। तो ऐसा होगा, ये हाँ मिरेकल है, बट होगा।
ठीक है। अगर लोन वगैरह का कुछ इश्यू है ना तो वो भी सुलझ जाएगा, कोई तो है जो आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर एक और मैसेज है, वो ये कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है एंजल्स की तरफ से। और देख लेते हैं आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रिसीव होने वाला है। क्लैरिटी, डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, मतलब ये कार्ड है उसका, बट मैं कहूंगी क्लैरिटी है। और ये किसको लेकर क्लैरिटी है? ये कम्युनिकेशन भी समटाइम्स बताता है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो आपकी विश पूरी हो सकती है। बट मैं इसको एज ए क्लैरिटी ले रही हूं, तो किस में क्लैरिटी है? यूनिवर्स। ऑल राइट, तो अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई है, अगर आपके पास से कुछ चला गया है जिसको लेकर आप उदास हो, या फिर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती, कुछ ऐसा है, किस्मत को लेकर लोग बहुत कोसते हैं कि अरे किस्मत बुरी है, ऐसा वैसा, तो उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर कोई भी विश आपकी पूरी नहीं हुई, कुछ आपको नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला। आप मुझसे हमेशा पूछते हो ना कि आप हमेशा इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, एक्टिव कैसे रहते हो, क्या रीजन है? यही रीजन है कि मुझे क्लैरिटी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन जो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई उसकी क्लैरिटी मुझे मिल जाती है। किसी ने मेरे साथ गलत किया और उस व्यक्ति को अगर कर्मा मिलता है ना, तो वो मुझे यूनिवर्स दिखा देती है कि देखो मैंने उसको कर्मा दिया। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ, खुश रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज मुझे नहीं मिली वो सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। ओके, और यही अगर सभी लोगों को पता हो ना तो वो खुश रहेंगे। अगर उनकी विश पूरी नहीं होती है ना तब भी वो खुश रहेंगे। और ये पता कैसे चलता है? जब आप मेडिटेशन करते हो। और इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन किया करो। जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो डिवाइन आपसे कनेक्ट होगी और आपको बता देगी कि क्या रीजन था जिससे आपकी विश पूरी नहीं हुई। ओके, द हर्मिट, ये जो कार्ड है ये बताता है अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। तो क्योंकि आपके लिए अवेकनिंग का भी कार्ड आया था, अब ये भी आया है, तो ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर आपको अभी तक लग रहा था कि चारों तरफ डार्कनेस ही है, अंधेरा ही है, कुछ आपके लिए अच्छा नहीं होता, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, कोई आपको हेल्प नहीं करना चाहता, सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, उलझे हुए थे, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और आप ये भी समझ पाओगे कि अभी तक आपके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, वो क्यों हुई थी, और असल में वो बुरी नहीं थी, वो अच्छी थी, बस आपको अच्छी लग नहीं रही थी। ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स। और अगर आप मैरिड हैं तो कुछ ऐसा होगा आपकी फैमिली में जिससे कि आप बहुत खुश होंगे। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई विश फैमिली से जुड़ी हुई पूरी हो सकती है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है। ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हो जाए या पक्की हो जाए, एंगेजमेंट पक्की हो जाए, एंगेजमेंट ही हो जाए, ऐसा हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो कि आपको कंप्लीट फील करवाएगा। 10 ऑफ कप्स का मतलब है आप हर तरीके से खुद को कंप्लीट फील करेंगे। और आप नहीं मानेंगे, यहाँ पर है द सन का कार्ड। इट मीन्स हर एक खुशी, वो खुशी जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, जिसके लिए हम रोते हैं, परेशान होते हैं, फाइट करते हैं, वो खुशियां आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो या फिर क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उससे दूर हट जाओगे या वो सिचुएशन ही खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो टॉक्सिक है और आपको आगे बढ़ने नहीं देता, यूनिवर्स कुछ ऐसा मिरेकल करेगी, कुछ तो ऐसा काम करेगी जिससे ऐसे लोग खुद ब खुद आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, ग्रो कर पाओगे। ये मैसेज है आपके लिए। और आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करने का, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको वही करना है, आगे बढ़ना है। ऑलराइट, वीव टुगेदर क्राउन योर डिजर्व। ओके, यहाँ पर ये मैसेज भी है आपके लिए कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे किसी का सहयोग लेकर करें, अकेले ना करें। अकेले करेंगे तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी, काम कम होगा। जैसे कोई बिजनेस करना है या कुछ भी नया करना है, मैंने आपको बोला था कि मैं देख रही हूँ आप कुछ नया करने वाले हो, तो बेटर होगा कि कुछ लोगों का आप सपोर्ट ले लें जो आपकी जैसी ही सोच रखते हो, और उसके बाद आप आगे बढ़े, आपको सक्सेस मिलेगी। एक कार्ड और निकालते हैं। यू कैन बी योर ओन नाइट। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और किसी का वेट ना करें। आप खुद ही खुद के रक्षक हो, खुद ही खुद के क्वीन या किंग हो। सो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप कैपेबल हो कुछ भी करने के लिए। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, वेट मत करो। देखो, किसी को आना है तो आएगा, और ठीक है, अगर किसी का आना जरूरी है तो यूनिवर्स भेज देगी, लेकिन हमें किसी के लिए रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे मैं
ऐसे नॉर्मली भी लोगों को बोलती हूँ, जिनको खाना वाना बनाना नहीं आता ना, उनको मैं बोलती हूँ भाई खाना वाना सीख लो। ऐसा नहीं है कि मम्मी घर पे है तभी तुम खाना खाओगे, अदरवाइज भूखे रहोगे, अदरवाइज बाहर से मंगवाओगे, है ना। ये तो यही काम करोगे ना, इधर भूखे रहोगे और आप बाहर से ऑर्डर करने वाले हो, तो क्या जरूरत है, आप अपने हाथों से बना लो ना, इतना तो आना चाहिए। मैं सभी को बोलती हूँ। तो वही चीज है, आप इतने समर्थ होने चाहिए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, राइट। और वो आप हो, यूनिवर्स ये कह रही है आपको, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बस यही मैं आपको बता रही थी, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि यही चाबी है सफलता की। सो कॉन्फिडेंस तो मुझे आपके अंदर दिख ही रहा है, नेक्स्ट 72 आवर्स में और ज्यादा बढ़ेगा। और इस कॉन्फिडेंस के साथ में फैसले लें एंड सक्सेस पाएं। जितनी भी टेंशन एंड परेशानी है ना, जो भी जिसकी वजह से भी आप स्ट्रेस में हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप लिख के ले लो, जैसी रीडिंग आ रही है ना, मैं आपको बता रही हूं, बी हम्बल। बस इतना करना कि मतलब इतने कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि किसी की इंसल्ट करने लग जाओ, इतना ध्यान रखना है, ओके। और ये भी करना है, डोंट डाउट योर वर्थ। अगर थोड़ा सा भी आपको ये लग रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, या किसी ने कह दिया कि भाई तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम तो बेकार हो, तो इन बातों पर फोकस नहीं करना है। अपने लिए जर्नल लिखना है या विजन बोर्ड अपना बना लो। मैंने शेयर किया था मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स वगैरह, तो उनमें से एक चूज कर सकते हो और अपने लिए अफर्मेशंस लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके। तो चलिए चिप्स देखते हैं आप और क्या रिसीव करने वाले हो। 1 2 3 4 5 6 बैलेंस, 6 यानी कि बैलेंस। मैसेज, किसी का मैसेज या कॉल आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। उसके बाद सपोर्ट आपको मिलेगा और आपको सपोर्ट लेना भी चाहिए। विश फुलफिलमेंट, तो आपकी कोई बड़ी विश है जो पूरी होने वाली है। कॉल, मैंने कहा था कॉल या मैसेज। एंड यहां पर है आपके लिए पाथ, आपका जो पाथ है वो मिलेगा, या फिर मैं कहूं कि जो भी ब्लॉकेजेस है वो हट जाएंगे। स्माइल। तो ये रहे आपके मैसेजेस, तो ये आप रिसीव कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला गिफ्ट पैक और आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है जो आप रिसीव कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेट्स सी। तो ये रहे हमारे कार्ड्स, इनको शफल कर लेती हूँ। इसको यहाँ रख दूं, ओके, नहीं यहीं रख देती हूँ, ये दिखेगा आपको। ऑलराइट, चलिए। एंड गाइस, मुझे आपको कुछ बताना भी था। पहले वाले पाइल में तो मैंने बोला ही नहीं, मैं भूल गई। अभी बोल देती हूँ। कल एक वीडियो मैंने पब्लिक किया था, जो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने जानकर रिपीट किया, फिर से उसको पब्लिक किया, मतलब आप लेकर आए, ऐसे बोल रहे हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगी कि मैं जानकर मैंने उसको पब्लिक नहीं किया था, मैंने उसको रिपीट नहीं किया था। वो वीडियो प्राइवेट था, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हम लोगों को खुद नहीं पता। हमने कल बात करी है, तब जाकर और भी चीजें पता लगी हैं, नए नियम बने हैं। मैं बताऊंगी आपको। इस वीडियो में तो नहीं मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बट बताऊंगी काफी सारे जो नियम है वो बन गए हैं, तो उसकी वजह से वो प्राइवेट थी और हमने देखा और हमें याद नहीं आ रहा था कि हम इसको कर चुके हैं पब्लिक या फिर नहीं, क्योंकि एक भी कमेंट नहीं दिख रहा था, लाइक डिसलाइक कुछ भी नहीं था, तो हम कंफ्यूज हो गए। इसलिए हमने फिर उसको कम्युनिटी में डाला भी, और जब हमने देखा, जैसे जब पोस्ट हमने डाला तो ऐसा था कि 7:30 हम पब्लिक करेंगे, तो उस टाइम तक कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया था कि हाँ हम ये देख चुके हैं। आई थिंक सिर्फ एक था, बाकियों के नो थे। तो हमें लगा कि हो सकता है इसका सिर्फ एक बच्ची का यस है, हो सकता है ये भूल में बोल रही हो, क्योंकि बाकी लोगों के तो नो आए हैं। तो हमने उसको पब्लिक किया, वो भी बिना नोटिफिकेशन भेजे किसी को, क्योंकि फिर भी हम डाउट में थे, तो हमने उसको पब्लिक कर दिया। अब वहां पर लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने जानकर किया। हमने कभी आज तक किया है? 2019 से मैं हूं यहाँ पर यूट्यूब पर, कभी ये काम मैंने किया है कि कोई वीडियो मैं रिपीट कर रही हो? जो अब कर दूंगी ना, आगे कभी करूंगी।
हमें वो पता थोड़ी था यार, इतने टाइम से जानते हैं लोग और उसके बाद भी इस तरीके से कमेंट करते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा आपकी लाइफ में, आप क्या रिसीव करने वाले हैं। टन टना, यहां पर आता है एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है कि या तो आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं या फिर यूनिवर्स ही कुछ नया शुरू करवा देगी। अगर आपका कोई साइकिल एंड हुआ है तो नया साइकिल शुरू होने वाला है, या फिर तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया काम करने वाले हो, कोई नया बिजनेस, या आप कोई स्कूल खोलना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको योगा सेंटर खोलना हो, या कुछ नया सीखना हो, कोई कोर्स करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली, या कोई नया रिलेशन आपका बनने वाला है, या आपका रिलेशनशिप जिसके साथ में भी है उसके साथ में रिन्यू होने वाला है। पॉसिबिलिटीज है कुछ नया होने का, ठीक है, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ स्टेबल। तो ये आप नेक्स्ट 72 आवर्स में देख सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल समटाइम्स इसके लिए भी होता है कि आप मैसेजेस या कॉल रिसीव कर सकते हैं और ऐसी बातें आपकी हो सकती हैं उस व्यक्ति से जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, आपको सिक्योर फील करवाए, ठीक है, ये भी संभव है। और देखते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे आपके तो ये खर्चे आपके रुकने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स कि जितने भी खर्चे बेकार के खर्चे, जैसे बेकार के खर्चे से मेरा मतलब है अगर आप बीमार हो जाते हो, घर में कोई बीमार हो जाता है, तो ये ऐसे खर्चे हैं जो अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते। मतलब 2 चीजों का नुकसान है, एक तो हमारा बंदा परेशान है, तकलीफ में है, ऊपर से पैसा ऐसे बहता चला जा रहा है, राइट। तो ये खर्चा कोई भी नहीं करना चाहता। तो इस तरीके के खर्चे अगर हैं, ये कई बार ऐसा हो जाता है ग्रह नक्षत्र के चलते, जैसे अगर शनि की 7.5 चल रही है तो भी ये चीजें होंगी, और भी ग्रहों का हो जाता है फर्क, तो पैसा यूं बहता है और आता कम है जाता ज्यादा है, ये हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था आपका तो वो बंद हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ ऐसा होगा, ज्यादातर वही है, हेल्थ को लेकर इश्यूज रहते हैं, तो जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, जो भी दिक्कत होगी ना, नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा होगा, आपको पता चल जाएगा कि अब वो दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हो, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए या किसी भी तरीके के टेस्ट के लिए, तो आपको वो मिलेगा कि हाँ ठीक है, जो भी दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी है, अभी आप हेल्दी हो, परफेक्ट हो। ओके, और देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है। लवर्स यहाँ पर आता है। वाओ, तो अगर आप अपने सोल में ऑलरेडी अगर मिल चुके हो तो उनके साथ में आपकी बात हो सकती है, लाइक मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, कॉल आ सकता है या आप कर सकते हो, मीटिंग हो सकती है। सेपरेशन है तो रीयूनियन हो जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हो किसी को, कोई आपकी लाइफ में नहीं है, सिंगल हो, तो आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपको 72 घंटे में मिल सकता है। प्लस अगर आप मैरिड हो और अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में, फैमिली की वजह से या किसी भी वजह से आप क्लोज नहीं आ पा रहे, काफी टाइम से वो रोमांस आपने नहीं किया, सॉरी, तो वो आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ ऐसा हो कि आप फिर से आपका पार्टनर जो है वो रोमांटिक हो, पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब लवर्स का कार्ड होता है कि आपकी रिलेशनशिप में सुधार होगा, खुशियां आएंगी। अब आप समझ लो इसका मतलब क्या है, मैं क्या ये एक्सप्लेन करूं, आई थिंक यू नो बेटर। मुझे इतना पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग हो रिलेशनशिप में तो आपको पता होगा, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है और क्या रिसीव करने वाले। सन, तो मैंने वही आपको बोला, खुशियां आ रही हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो आपकी, आई मीन पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि लवर्स ना कई बार पार्टनरशिप की भी बात करता है, जैसे आपकी किसी से बिजनेस पार्टनरशिप हुई हो तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। हालांकि यहाँ पर तो जो लवर्स का कार्ड है वो तो सीधा वही हिंट्स दे रहा है कि हाँ आपकी पर्सनल लाइफ, आप अगर किसी को पसंद करते हो, किसी के क्लोज आना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यूनियन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, जो भी है। और द सन का कार्ड आ गया है, तो फिर इसका मतलब है कि हर एक आपकी विश, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो, पूरी होने वाली है। द सन का कार्ड हेल्थ के लिए भी होता है और हेल्थ के मैसेजेस मैंने पहले भी देखे हैं, तो ये आपका काम होने वाला है, कंग्रेचुलेशंस। और देखते हैं क्या रिसीव आप करने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, नो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कम्युनिकेशन के बारे में, क्लैरिटी के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। एंड अगर कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको अटका कर रखा है, तो कुछ ऐसा होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, या आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगा बात कहने
का और क्लैरिटी मांगने का, तो वो आप कर लोगे। एंड कई बार क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि लोग आपको सुनेंगे, आपकी मानेंगे। तो अगर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको गाइड करोगे, एंड जो भी लाइक कोई प्रोग्राम है या कोई प्रोजेक्ट है उसे आप लीड करोगे, ये आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ओके, और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना काफी तीखी है, तीखी मिर्ची है, बट वो सच्ची होती है। और हाँ, उसने दुख भी बहुत देखे होते हैं। ऐसे कई बार ये उन लोगों के लिए आता है जो कि डिवोर्सी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन फिर भी पूरे साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को जीते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने लिए सही फैसला लें। तो वो पर्सनैलिटी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। अब आप समझ लो आपसे किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, ऑलराइट, ये 5 ऑफ कप्स यहां पर क्यों है? मदर यूनिवर्स क्लैरिटी दीजिएगा, क्लैरिफाई करिएगा। दी हेरोफेंट, ऑलराइट, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ नियम, कुछ परंपराएं ऐसी हैं आपके फैमिली में या जहां पर भी आप रहते हो, जिनसे आप बहुत परेशान हो, जिनको आप तोड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, निकलना चाहते हो इन सबसे, क्योंकि वो आपको एक जाल के जैसे लगते हैं, राइट, जंजीरों के जैसे लगते हैं। आप नहीं चाहते हो कि आप इन सब में फंसो। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, इसीलिए यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आप इसके बारे में बोलो, बात करो। कुछ लोग आपको हो सकता है इसके लिए आपके विरोध में जाएं, आपको कुछ गलत बोले, तो इसके लिए आप थोड़े से उदास रह सकते हो, लेकिन आप रुकोगे नहीं। ये तो मैं नहीं देख रही कि आप रुकने वाले हो, बट हाँ, अब लोग चुभने वाली बातें करेंगे तो चुभता तो है ही। अब थोड़ी देर दुख होता है, लेकिन ठीक है। फिर इस जर्नी में रह के हमने क्या कुछ नहीं सीख लिया। गालियां मिलती हैं, सुनते हैं, थोड़ी देर बुरा लगता है, फिर ठीक हो जाते हैं, राइट। तो ठीक है, थोड़ा है, अगर कुछ चेंजेस हम चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये थोड़ा बहुत तो खैर देखना पड़ेगा। छांव है, धूप है, ऐसी जिंदगी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बल पर कुछ करना चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप ऐसे घर से हैं जहां पर आपके घर से निकलने पर लोग कमेंट करते हैं, राइट। अगर आप मैरिड हैं और वो बोलते हो कि अरे आप तो घर पर ही रहो, आप जॉब नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, रिलेटिव्स क्या कहेंगे और पड़ोसी क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, आप नहीं कर सकते ये काम, ये वो, तो उसके लिए आप फाइट करो, आप निकलो, अपना काम करो। और अगर आप करते हो तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मीन्स ढेर सारा पैसा आपके पास आ जाएगा, आपकी अपनी पहचान बनेगी। तो आपकी पहचान के लिए भी हो सकता है फाइट होती रहती हो, तो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में इसके लिए स्टैंड लोगे। और मतलब अभी तक ये होता था कि बहस हो जाती थी और फिर आप बैठ जाते होंगे एक कॉर्नर में, और जिनसे बहस होती है वो अपने एक कॉर्नर में, और फिर चीजें वैसी हो गई नॉर्मल। लेकिन इस बार आप रुकोगे नहीं, यू लाइक ओके चलो आज बहस कर ही लेते हैं। और देखते हैं और क्या है। 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर मैसेज मिलता है। पहला तो ये कि हो सकता है आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिले, ऐसा भी हो सकता है कोई नया फ्रेंड आपको मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, क्योंकि ये सीधा सन के नीचे आया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्रा है या फिर आपकी जो सोल है वो आपसे कनेक्ट होगी और आपको बताएगी कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है इसी भ्रम में आप अभी तक अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप स्टैंड लोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है गाइस, जरूरी नहीं है नेक्स्ट 72 आवर्स में ही हो, इसीलिए मैं अटकी थी। ये थोड़ी स्लो एनर्जी है, तो हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए, लेकिन ये काम होने वाला है। ओके। और हाँ, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, कुछ भी आइडिया वगैरह आपके दिमाग में चल रहा है काम के लिए, तो उस पर आप काम करना शुरू कर दोगे। जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए कुछ सोच रखा है, तो वो शुरू कर दोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। किंग ऑफ सोर्ड्स यहां पर आया है। ओके, तो किसी से सेपरेशन चल रहा है तो वापस से आप मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी वाद विवाद में आप पड़े, और अगर आप इसमें पढ़ते हो और अपनी बात रखते हो, ट्रस्ट मी गाइज, आपकी सुनी जाएगी। सो चुप मत रहना, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब हो सकता है कई सारे मैंने बातें आपको बता दी हूं, कई सारी विशेष मैंने ना बताई हूं, तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। क्वीन ऑफ वेंस आ गया, जिसको मैंने यहां पर बोला था, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही थी, बट मैं सोचा हो सकता है नहीं आए कार्ड, बट आ गया।
ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये बताती है कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, लोग सुनना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये होता है जब आप लोगों से शेयर करते हो अपनी नॉलेज को, अपने अनुभव को, अपनी होशियारी को। ओके, और वही होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, तो कोई भी इशू, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है वो खत्म होने वाली है बहुत जल्द। और देख लेते हैं क्या कार्ड है आपके लिए, क्या कार्ड आते हैं। मुझे इसको ऐसे रखना है। ओके, रिलैक्स। तो आपको बोला गया है कि आप रिलैक्स करें, आप करोगे भी रिलैक्स, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम थी और तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। देखो, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं, अबंडेंस को इनवाइट कर रहे हो, और क्या चाहिए। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, ये मैंने आपको बोला भी है, वैसे मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, मैंने वो पहले ही बता दिया रीडिंग में। और देखते हैं और क्या आपके लिए आएगा, क्या होने वाला है। टेक अ चांस ऑन देम। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी लाइफ में वापस आएंगे, मैंने बोला रियूनियन का, तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस से आएंगे, ये समझने के बाद कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं। लाइक अगर आपको उन्होंने कुछ कड़वा बोला या आपको कुछ भी आपके साथ कुछ भी ऐसा किया जो कि गलत था, तो उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने भाई गलती करी है, वापस आएंगे, सॉरी बोलेंगे। तो आप इस बारे में भी सोच सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में कि क्या चांस इनको दिया जाए या फिर नहीं। आपको जो ठीक लगे आप वो करें। यहां पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, किस हद तक गए होंगे। तो आप डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं। ये एक तरीके से जस्टिस है, तो उनका आना ही काफी है। अब आप रखो नहीं रखो वो आपकी मर्जी। ओके, यस। देखिए यहां पर ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी का एंड होता ही होता है। जस्टिस इज कमिंग। सी, मैंने वही आपको बोला, ठीक है। तो हर एक परेशानी का अंत होता ही होता है। आप किसी चीज का भी वेट कर रहे थे, आई थिंक आप जस्टिस का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको मिल रहा है। जो भी परेशानी है उनका एंड हो रहा है। अभी क्या होगा ना, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियोगे। एक बड़ी जर्नी आपकी पूरी हुई है। और देख लेते हैं क्या आप रिसीव करने वाले हैं। यहां से उठाते हैं कुछ। 1 2 3 4 5 6। अपनी कहानी अपने तरीके से बनाओ। पीस, यस, पीस आपको मिलेगा। द सन, ओके, आपके लिए 2 बार द सन आया है, यहां पर भी यहां पर भी। खुशियों को इनवाइट कर रहे हैं आप, मीटिंग आपकी होगी। देन नॉलेज, मैंने आपको बोला था आप अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो होने वाला है। हेल्प आपको मिलेगी। एंड आपको क्या मिलने वाला है, रेस्ट। आपके लिए 2 बार रेस्ट आया है, तो आप इंजॉय करने वाले हैं अपनी जर्नी को। कोई बहुत बड़ा काम आपका पूरा होने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय, लव लव।